नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। एलटीवी के एक खास कार्यक्रम मुद्दे की बात लोकेश टंडन के साथ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जो वास्तव में परिचय के मोहताज ही नहीं है। मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा मेरठ के जाने माने डॉक्टर और जो बड़े सर्जन भी हैं, डॉक्टर आशु मित्तल जी से। आशु मित्तल जी हमारे बीच आ चुके हैं। आशु मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब बड़ा नाम है, नमस्कार, आपका बड़ा नाम है मेरठ के अंदर आपका। और सर्जन की अगर हम बात करें तो बड़े सर्जनों में आपका नाम आता है। तो यहाँ तक पहुँचने के पीछे क्या संघर्ष रहा बचपन से लेकर अब तक आपका? देखिए, बचपन में मेरी पढ़ाई सेंट मैरिज एकेडमी में हुई थी, तो वहाँ टॉपर्स में रहे शुरू में। तो हम फिर गेम्स में चले गए, हम गेम्स में करते रहे। फिर अपनी सिस्टर को देखते थे, उन्होंने सब जगह टॉप किया था, यूपी भी टॉप किया था, मेडिकल में एंट्रेंस था। तो अपनी सिस्टर के देखते हुए, फादर भी डॉक्टर हैं, हमारे परिवार में सब डॉक्टर हैं, चाचा चाची, तो इसलिए डॉक्टर ही बनना था, तो इसलिए मेडिकल फील्ड में आ गए। तो पहले तो हमारा BHU में सिलेक्शन हो गया बनारस में, फिर उसके बाद यहाँ भी हो गया, तो यहाँ पे आ गए हम। तो MBBS भी यहीं से करा हमने, MS भी यहीं से करा, और फिर MS के बाद सीधे यहाँ पे हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अच्छा, आपके बात में करूँ कि सुनने में आता है कि आप जो मरीज आपके पास आते हैं उनको दवाइयाँ कम और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा बताते हैं, जैसे योग व्यायाम या खाने पीने की चीज़, इस तरह की चीज़ आप ज़्यादा बताते हैं मरीजों को। जब हम डॉक्टर बने थे, हम भी दवाइयाँ लिखते थे। फिर हमने धीरे धीरे सीखा कि दवाइयों से किसी के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, किसी के लिवर ख़राब हो रहे हैं। ऑपरेशन कर दिया, पता लग यूरिन नहीं आ रहा, क्योंकि इंजेक्शन ऐसे लग गए वो किडनी पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे दवाइयाँ हम कम करते चले गए। फिर ये देखा कि मरीज ज़्यादातर कौन से आ रहे हैं, आँत फटी हुई आ रही है, जोर्नल परफोरेशन होते हैं आँत, वो क्यों फटती है? क्योंकि लोग दर्द की दवाई खाते हैं, दर्द की दवाई से आँत फट जाती है। तो अब ये लगा कि भाई दवाई नहीं देनी, तो दर्द की दवाई नहीं देनी। और जो इंजेक्शन होते हैं कीटाणु मारने वाले, किडनी ख़राब कर रहे हैं, कोई लिवर ख़राब कर रहा है। तो ये सब चीज़ देखते देखते ओवर द ईयर्स 10-20 वर्ष में अपने आप को धीरे धीरे बदला हमने। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं। अगर आप पूरे परिवार की बात करें तो परिवार में हर कोई डॉक्टर, आपके भाई भी, आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी डॉक्टर हैं, पिताजी भी डॉक्टर हैं, सब पूरा जो परिवार है वो एक चिकित्सक परिवार है। ऐसे में आप बात कर रहे हैं दर्द की जो दवाइयाँ हैं, अगर वो लोग खाते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है, उनकी आंतें फट जाती हैं। ये शब्द मैंने पहली बार सुना कि आंतें फट जाती है दर्द की दवाइयाँ खाने से। सबसे ज़्यादा कॉमन है, सर्जन के पास सबसे ज़्यादा काम यही है कि आंतें फट जाती है, उसको ऑपरेशन करता है, लाखों लगते हैं, कुछ मरीज नहीं भी बचते। तो ये दर्द तो भगवान ने सबसे अच्छी चीज़ दी है। कैंसर में दर्द नहीं दिया, इसीलिए हम लोग कैंसर से हार गए। क्योंकि जब दर्द ही नहीं है, पेशेंट आएगा क्यों, जांच क्यों कराएगा, इलाज क्यों कराएगा? तो कैंसर बढ़ता चला जाता है। जब बढ़ के बहुत ज़्यादा फैल जाता है तब दर्द होता है, तब जाता है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर कहता है अब तो बहुत लेट हो गया। अच्छा, आपने एग्जाम्पल दिया था कि जो दर्द है वो पुलिस वाला है, घर के घंटी बजाता है, लेकिन लोग लाइट बंद कर लेते हैं। हाँ, बस ये है कि दर्द तो भगवान ने इसलिए दिया है कि आपके अंदर कोई रोग है, उस रोग को ढूंढो। आप उस रोग को, उसको जो बताने वाला है, पुलिस वाला हुआ ना, जो बता रहा है आपके अंदर रोग है, चोर है अंदर, वो बता रहा है। आपने पुलिस वाले को तो बंद कर दिया दर्द की दवाई खा के, और रोग अंदर पनप रहा। जैसे दिल में दर्द हुआ तो अब दर्द की दवाई थोड़ी खाओगे, अब दिल की दवाई खाओगे या दिल ठीक करोगे वैसे खाने खाओगे। सर में दर्द होगा तो सर में दर्द की दवाई नहीं खानी, आपको BP चेक कराना है और अपने BP की दवाई खानी है। अन्य पता चला आपने BP की दवाई खाई नहीं तो सर दर्द की गोली खा लिया, अब आप सो रहे हैं, आपको दर्द हुआ ही नहीं, BP बढ़ता चला गया, नस फटी, आपको फालिस पड़ गया। तो ये जो इतने हादसे होते हैं, चाहे वो हाथ फटना हो, चाहे वो किडनी फेल होना हो, चाहे वो सिर की जो आप बताएं नस फट जाती है या वो नस फटनी हो, ये सब कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं कि हम दर्द की दवाई खा के उसको साइलेंट कर देते हैं और वो जो दर्द होता है वो लगातार अपना काम करता रहता है। हाँ, तो दिक्कत ये है ना, एक तो हम खा रहे हैं गलत, नमक पे नमक खाए जा रहे हैं। पुराने ज़माने में नमक नहीं खाया जाता था, सेंधा नमक के डाले खाते थे, उसमें सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम BP कम करता है। तो भगवान ने सारी चीज़ दी है BP कम करने को, सारे फल में, सारे नट्स में, मेवा में पोटेशियम भर के दे रखा है। तो आपका BP नहीं बढ़ने का, आपको हार्ट भी बचाएगा, वो आपके गुर्दे की पथरियाँ भी बचाएगा। और सोडियम जो हम खाते हैं वो BP बढ़ाएगा, वो सारी दिक्कत करेगा, आपको हार्ट अटैक भी करेगा। ऊपर से हम नमकीन वाला सोडियम खा लेते हैं जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, तो वो कैंसर भी कर रहा है आपका, और वो आपका ब्लड प्रेशर भी कर रहा है, आपको हार्ट अटैक भी कर रहा है। ऊपर फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने इतना सारा नमक खा चुके हैं तो आपको पानी भी ज़्यादा पीना पड़ेगा, आपके शरीर में पानी भी ज़्यादा भर गया उससे, तो आपका ज़्यादा पानी भर गया तो आपके पास कार्डियक ओवरलोड हो गया, तो हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हो गए। तो इसलिए नमक नहीं खाना। फिर आपको दर्द हुआ तो आपने दर्द की दवाई खा ली, नमक ना बंद किया आपने, नमकीन अभी भी चल रहा है, BP की दवाई खाने लगे, चलो आप, फिर भी आपने नमक खाते रहे, BP की दवाई भी क्या काम करेगी जब आप नमक इतना खा रहे हो।
अल्टीमेटली हार्ट अटैक आएगा, आप चले जाओगे। तो आपको भगवान ने इतने वार्निंग दिए हैं, आपको इतनी वार्निंग दी है कि आपको दर्द भी हो रहा है, आपको दिक्कत भी हो रही है, लेकिन आपने वार्निंग सुनी नहीं। आपने जो वार्निंग कर रहा था दर्द, उसको तो कम कर दिया, जो अंदर रोग था उसको आपने छेड़ा दिया। यानी कि अगर दर्द होता है कहीं भी, हाँ, तो उसकी जांच करानी चाहिए, ना कि दर्द की दवाई खानी चाहिए। हाँ, ये है बस। और दर्द की दवाई भी डॉक्टर तो 5 दिन देता है, पेशेंट क्या आता है दोबारा डॉक्टर के पास ना जाके वो स्टोर से ले लेता है। अब स्टोर से 50 दिन की दवाई खा लेगा, अब 50 दिन की दवाई तो हाथ तो फटेंगी, गुर्दे तो खराब होंगी। जो आज डायलिसिस इतना चल रहा है, जो हर जगह डायलिसिस चल रहा है, मेन कारण ही दर्द की दवाई है। मीठा खा रहे हैं लोग, डायबिटीज़ कर रहे हैं, दर्द की दवाई खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, इसीलिए गुर्दे खराब हो रहे हैं। लोग आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। और आईसीयू तो सबसे बड़ी जड़ है। इसमें हमारे यहाँ लिखा ही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एचएपी कहते हैं, वीएपी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो आईसीयू में तो ऐसे ऐसे कीटाणु हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो इतने अगर आपको लग गए, सही मरीज भी चला गया उसको ऐसे लग जाएंगे कीटाणु, वो ठीक नहीं होने के हल्की दवाई से, बहुत भारी दवाई चलेंगे और भारी दवाई आपकी किडनी लिवर वैसे ही खराब कर देंगे। अच्छा, आईसीयू में जाने से, लेकिन लोग तो आईसीयू में बहुत जाते हैं। खतरनाक है। अब तो ये आगे कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में कि आईसीयू बंद कर दो, आइसोलेटेड रूम्स कर दो, एक रूम अलग, उसे आईसीयू बना दो, बस वही मरीज रहेगा उस आईसीयू में। वो मरीज छुट्टी गया तो वो स्टेरलाइज हो गया, फिर तभी आएगा दूसरा मरीज अगले दिन। तो ये इसलिए आईसीयू का कंसेप्ट अब बंद हो गया सब जगह। अभी मेरठ जैसी जगह बंद नहीं हुआ, दिल्ली में भी क्या है 5 आईसीयू है, तो हर दिन एक ना एक दिन बंद होती है, एक जाती है, वो बंद हो जाती है, 4 चलती हैं, तो वो स्टेरलाइज हो जाती है। अभी मेरठ में इसलिए कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका ने एक कीटाणु का नाम दे दिया न्यू दिल्ली मेटेलो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ये इंडिया से आ रहा है इतना खतरनाक बैक्टीरिया, जिसके अगेंस्ट कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, चाहे हजारों लाखों दवाई लगा दो। अच्छा, आईसीयू में इतना खतरनाक बैक्टीरिया होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं उसको। तो फिर क्यों हम लोग आईसीयू का इस्तेमाल करते हैं? अब तो आईसीयू बंदी होती है यार ये सब जगह। अब मेरठ में बंद नहीं हुई, मतलब ऐसे शहर में बंद नहीं हुई, बड़े शहरों में तो बंद सी हैं, और आईसीयू भी है तो वहाँ 5-6 आईसीयू हैं, तो एक ना एक बंद हो जाती है। क्योंकि सर देखने में आता है, मैंने भी देखा है, और जो तमाम जो लोग हैं वो सब देखते हैं, जब पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब हालत उसकी नाजुक हो जाती है, तो उसको तुरंत आईसीयू में लेके जाते हैं। अब मेरे चाचा पिछले महीने बीमार हुए थे, जरा सी बीमारी थी, एक दिन आईसीयू में भर्ती हुए, मैं नाम नहीं बताऊंगा अस्पताल का। उनको नोजोकोमियल इन्फेक्शन लग गया, कोई बीमारी नहीं थी ज़्यादा, भाई एक दिन आईसीयू में थे, हमें पता था तो हमने एक दिन में ही हटा लिया उन्हें, लेकिन उसी एक दिन में ही उनको इन्फेक्शन लग गया नोजोकोमियल। ऐसा निमोनिया हुआ कि इतनी महंगी दवाई चलानी पड़ी, तब जाके 15-20 दिन लग गए उसे एक दिन के लिए इन्फेक्शन के लिए, एक दिन के इन्फेक्शन से। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को, जब डॉक्टर खुद कहते हैं कि भाई आईसीयू में एडमिट करना है? पहले तो देखो, अपना फल सलाद हरी सब्जियां मेवा खाओगे, धूप में मालिश करोगे, योगा व्यायाम करोगे, ओम प्राणायाम भ्रामरी करोगे, आपको रोग ही नहीं होना है। सेंधा नमक के डले खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, तला हुआ नहीं खाओगे, बाजार का नहीं खाओगे, पैकेट का नहीं खाओगे, नमकीन नहीं खाओगे और कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे, आपको रोग ही नहीं होने। वजन अपना कम रखो, पतले रखो, साइकिल चलाओ। साइकिल बहुत अच्छी चीज़ मनुष्य ने बनाई, मनुष्य ने वैसे बहुत कोई अच्छी चीज़ बनाई नहीं है, 2-4 चीज़ अच्छी बनाई है, जैसे वैक्सीन कहते हैं, एक एटोरवास्टेटिन, एक दवाई अच्छी बनाई है जो हार्ट अटैक में बचाती है, हार्ट अटैक से बचाती है। साइकिल बनाई है एक अच्छी, वरना मनुष्य ने अच्छा क्या बनाया? गाड़ी बनाई है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है। यानी बंदूक बनाई है, चाकू बनाया है, सबको मारने के लिए, बचाने के लिए कुछ नहीं है। और इंजेक्शन तो सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है बचाते हैं इंजेक्शन, लेकिन इंजेक्शन अगर नस में लगाओ, कईयों को रिएक्शन हो जाता है, मर जाते हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में इंजेक्शन अब नस में नहीं लगाया जाता, या तो बोतल में लगाया जाता है या इन्फ्यूजन पंप आते हैं उसमें लगाए, लेकिन यहाँ सब के सब नस में लगा रहे हैं इंजेक्शन। अब उसमें 1000 में से एक तो मर ही जाता है इंजेक्शन के रिएक्शन से। ऊपर से घटिया कंपनी के इंजेक्शन आ रहे हैं, महंगे कोई खरीदा नहीं है, सस्ते से सस्ता खरीदता आदमी, तो उससे भी खतरे होते हैं। तो सर आम आदमी क्या करे, क्योंकि आम आदमी तो फंस गया यहाँ पे, क्योंकि जो दवाइयाँ आप बता रहे हैं, अधिकतर दवाइयाँ तो सब नुकसान पहुँचा रही हैं लोगों को। तो आम आदमी को ये है ना कि एक तो ये प्रिकॉशन करेगा, जो मैंने आपको बताया, नमक का, चीनी का, तला हुआ, तो रोग नहीं होने के। रोग हो गया अब सुधर जाओ। भाई मुझे भी तो हुए थे, ऐसा नहीं कि मैं आपका भी, मैं भी आम आदमी हूँ, पीठ में मुझे भी पीठ में दर्द रहता था, जुकाम रहता था, मुझे लिवर भी खराब था, बीपी भी था, सारी बीमारी थी। तो बिना दवाइयों की ठीक करी आपने? बिना दवाई की ठीक करा। क्यों? बीपी क्यों था मुझे? खूब नमकीन खाता था, सादा नमक, सेंधा नमक डाला था नहीं कंसेप्ट में, और नमकीन तो इतना खाता था पूछो मत। सब यहाँ पे आया नमकीन, पहले मैं खत्म करूँगा। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त पीते थे, मैं नहीं पीता था, लिवर मेरा खराब हुआ। नमकीन खाते थे ना आप? क्योंकि मैं खाता था समोसे, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक, छोले भटूरे, वो तो सलाद खा लिया, मूंगफली खा ली, उनके लिवर ठीक, 6 के 6 पीते हैं, हम नहीं पीते, हमारा लिवर खराब। मैंने भगवान मेरे साथ ये क्या करा? तब समझ में आ गया, हम तो तला हुआ खा रहे बाहर का, वो भी बाहर का था। बाहर का तले में क्या दिक्कत है कि एक ही बार नहीं तलते, उसी तेल से बार बार तलते हैं, उसी घी को बार बार तलते हैं, तो ट्रांसफैट हो जाता है, उसी से लिवर खराब है, उसी से हार्ट अटैक है, उसी से कैंसर है, उसी से बीपी है, सारे रोग उसी से है। तो मुझे रोग हो गया, लिवर खराब हो गया। नमकीन इतना खाता था, बीपी हो गया।
मैंने क्या करा, नमक बंद करके सेंधा नमक के डाले पे आ गया। सेंधा नमक पिसा हुआ भी नहीं खा सकते क्योंकि उसमें मिलावट है। जी डाला लाते हैं अपने घर में पीसते हैं। तो पोटेशियम मिल गया मुझे, बिल्कुल। पोटेशियम बीपी गिराता है। फिर मैंने नींबू पानी, नारियल पानी, संतरा मौस में अनानास केला खाया, उसमें इतना पोटेशियम दे रखा भगवान ने, मेरा बीपी उससे गिर गया। नमकीन सारी छोड़ दी, बीपी अपने आप गिर गया। जो पहले 180-100 रहता था आज से 7-8 वर्ष पहले, आज मेरा 130/70 रहता है। अच्छा। इतना बीपी मेरा कम हो गया बिना दवाई के। जब दवाई खाता था 2-3 महीने दवाई खाई, बंद हो गई। फिर मैंने जब धीरे धीरे करा, क्यों, जो मेरे एक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है डॉक्टर संजीव सक्सेना, उन्होंने बताया आशु तेरे शरीर में कम से कम 5 से 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा है। मैं तो दंग रह गया, क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों जी, अगर तेरे बीपी हो रहा है, तू इतना नमक खा रखा है, तुझे उस नमक को रिटेन करने के लिए इतना पानी पीना पड़ता है, तेरी बॉडी ने इतना पानी है, यही पानी आपको बीपी देगा, यही पानी आपको हार्ट अटैक करेगा, यही सारी रोगों का जड़ है। मेरी आंखें खुल गई उस समय। तो मैंने भैया नमक बंद करा, तो मेरा वजन भी 80 किलो था, आज 70 किलो है, तो को 10 किलो वजन कम हो गया। फल सलाद हरी सब्जियां मेवा खाना शुरू कर दिया। आपको देखो यहाँ पे मेवा देखा मिलेगा। तो बिल्कुल, जब हम लोग आते हैं तो आप सर मेवा सबसे ज्यादा हमें खिलाते हैं। नमकीन नहीं मिलने का आपको, नमकीन नहीं, पूरा मेवा, ना मीठा बादाम, मिलेगा आपको, अखरोट, हाँ, किशमिश, काजू, ये सब हम लोग, ये तो हम लोग कैंसर से खिलाते हैं। बचा रहे हैं, हार्ट अटैक से बचा रहे हैं। अखरोट सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो आपको कैंसर से भी बचाएगा, हार्ट अटैक से भी बचाएगा, आपको पथरी से भी बचाएगा, आपका बीपी भी कम करेगा। इतने लाभ हैं अखरोट। एक तो सनबेथिंग में बहुत लाभ, देखो हमारे पूर्वज कहते थे सूर्य नमस्कार करो, सूर्य के आगे करो, सूर्य पे आपको मालिश भी करते थे, तो विटामिन डी बनता था। विटामिन डी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक बचाने में भी, इम्यूनिटी के लिए भी, हड्डियों के लिए भी। कम से कम 10 लाभ करता है वो, बीपी में भी, शुगर में भी, हर चीज़ में लाभ करेगा। सूर्य नमस्कार करती हैं, ऊपर से आप सूर्य नमस्कार में इतने योगा के आसन है, सारी बॉडी के जोड़ आपको खुल जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतने योगा बना रखे हैं पतंजलि ने, इतने ज़्यादा चीज़ें बना रखी है, अगर आप वो करो तो मॉडर्न मेडिसिन की तो आवश्यकता नहीं किसी को। और लोग जिम जाते हैं, जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो इतना ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं वो लोग। अभी परसों ही मैं आ रही थी, कॉन्फ्रेंस थी एक, डॉक्टर प्रदीप कुमार ने उसमें बताया कि उसमें इतना प्रोटीन खा रहे हैं, हाई प्रोटीन खा रहे हैं, उनकी किडनी फेल हो रही है लोगों तो की। स्टेरॉइड लेते हैं बहुत कह ज़्यादा। रहे हैं मर गए कई बच्चे, जी 25-25 साल के बच्चे जिम में जाके इतना प्रोटीन खा के इनकी किडनी फेल हो गई, मर गए। आप बताइए क्या है, माँ बाप जिम में इसलिए भेजते हैं? तो जिम नहीं जाना आपको, योगा करना है आपको। हमें योगा बनाया है हमारे पूर्वजों ने, जिम नहीं बनाया। जिम में तो वैसे ही आपका वजन ज़्यादा है, आपके पीठ पे वैसे दर्द है, आपने और वजन उठा लिया, आपकी पीठ और घुटने तो वैसे ही गए। जी। योगा में कोई वजन ही नहीं उठाया जाता। योगा में घुटने का भी जोड़ है एक्सरसाइज, पीठ के भी एक्सरसाइज है, हर जोड़ की एक्सरसाइज दे रखी है। हार्ट के लिए भी है, सांस के लिए भी है। अगर आप भ्रामरी करोगे, आपको सांस की 90% बीमारियों से बचाव लोगे, एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, कोई भी। भ्रामरी इतनी ज़रूरी है कि कोरोना में भी लाभदायक है। वो ओमेगा 3 उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो आपको खांसी से भी बचाएगी, जुकाम से भी बचा रही है, आपको निमोनिया से भी बचा रही है, कोरोना से भी बचा रही है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। सर जुकाम भी आपका ठीक हो गया, आपका सर लीवर भी ठीक हुआ, सर ये कैसे हुआ? जुकाम का देखो कैसे हुआ, मेरे को बचपन से था जुकाम। जुकाम का ये था कि जब भी होता था यहाँ था, मैं जब भी फॉरेन कंट्री जाऊँ या 5 स्टार जाऊँ तो मुझे जुकाम नहीं होता था। नहीं, ये क्या लॉजिक है? तब मुझे समझ में आया ये पॉल्यूशन के कारण है, जबकि हमें नहीं पढ़ाया गया कि पॉल्यूशन के कारण है। आज तो एम्स भी बता रहा है कि जुकाम और खांसी का मतलब पॉल्यूशन है सबसे पहला। आप दवाई नहीं लो, आप पॉल्यूशन से बचो। तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, मैंने पर्दे भी हटाए, कमरे के कारपेट भी हटाई, सफाई भी रखी, उसकी ब्रश भी रात में करने लगा, इससे भी लाभ है। नेती भी करता था, उससे भी लाभ हुआ मुझे। एक एंटी एलर्जिक शीट से अमेरिका से मंगाता था, वो भी करा। नेती के लिए पॉट भी मैंने लॉस एंजलिस से मंगाए थे, वहाँ पे नेती पॉट बेचता है, एक मेहता है, डॉक्टर मेहता है, ये गुजरात का गया हुआ है, उनने उस पर वो कर रखा पेटेंट, वो उस पर पैसे कमा रहा है, तो वो भी करा, उससे भी लाभ हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रोज़ रोज़ नेती करना बस। तब मैंने हेपा एयर प्योरीफायर लगाया। हेपा एयर प्योरीफायर से पूरा मेरा कमरा प्योरीफाई हो गया, मेरे जुकाम ठीक हो गया। अन्य मेरे सीटी स्कैन में सारे साइनस वाइट हो गए थे, सबने मुझे बता दिया तो ऑपरेशन करा लो। तो मेरे आज सीटी स्कैन में सारे साइनस दोबारा काले हो गए। सर एक परहेज करने से और तो बिना दवाई के करा, बिना दवाई के जुकाम ठीक हुआ। ऐसी पीठ में दर्द रहता था 2020 से मुझे 21 दिन का रेस्ट लेना पड़ा मुझे, इतना पीठ में दर्द होता था। रात में कोई फ़ोन आता था पेशेंट का तो मैं करवट लेने में 15-20 मिनट लग जाते थे, इतने में मरीज काम रुक रहा है, मरीज चला जाता था। तो फिर मैंने क्या देखा कि मैं फॉरेन कंट्री जाऊँ या 5 स्टार जाऊँ, मेरे पीठ में दर्द नहीं हो। मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो एक तो मैं नीचे गाड़ी था वो बंद करी मैंने, एक मेरे बिस्तर के मैट्रेस गड़बड़ थे, तो मैंने पानी का बिस्तर खरीदा, वाटर मैट्रेस जिसे कहते हैं, उसमें पानी भरा, उसमें उस पर लेटा। जिस दिन से उसके लेटा उस दिन से आज तक मुझे पीठ में दर्द नहीं हुआ। अच्छा, और सर लीवर की प्रॉब्लम सर मैं देख रहा हूँ हर दूसरे व्यक्ति को आजकल। सर लीवर बिना दवाई के आपने कैसे ठीक किया? लीवर तो दवाइयों से ही खराब होता है। पहली बात तो लीवर का खराब होने का कारण है आप दवाई ज़्यादा दे रहे हैं, चाहे दर्द की दे रहे हैं, चाहे बुखार की दवाई। अगर आपको बुखार है तब भी बुखार की दवाई नहीं लेनी, जैसे दर्द है तो दर्द की दवाई नहीं लेनी, ऐसे बुखार में बुखार की दवाई नहीं लेनी। बुखार भी आपका पुलिसमैन है,
वो आपके बता रहा है कि अंदर आपके कुछ ना कुछ बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करो, बुखार कम नहीं करो। बीमारी को ठीक करो, बुखार अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा, बुखार कोई बीमारी ना हो क्या, वो किसी बीमारी हाँ, का संदेश आपको संदेशा दे रहा है। ये छींक आपका संदेशा है, दस्त आपका संदेशा है। दस्त नहीं बंद करो, अंदर जो कीटाणु उसको मारो। आपने दस्त बंद कर दिए, आते चलने लगे, इन्फेक्शन वहीं अंदर है, इन्फेक्शन फैल जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, उसमें डॉक्टर को लगेगा हालत सीरियस हो और फौरन ऑपरेशन कर देगा, मरीज मर जाएगा। दस्त में मरीज मर जाते हैं जी। तो दस्त का इलाज है तो ज़्यादा पानी पी लो, नाली में गंदगी है उसे सफाई करो और एंटीबायोटिक खाओ। बहुत अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक आ रही है, वो खाओ। लेकिन दस्त बंद करने की जो गोली आती है वो कभी नहीं खानी है। हम जो दवाई देते हैं खांसी की, खांसी बढ़ाने की देते हैं, क्यों खांसी आपने रोक दी तो अंदर बलगम जम जाएगा, अंदर बलगम जम गया तो निमोनिया बन जाएगा। तो हमारे यहाँ आती दवाई है खांसी बढ़ाने की, तो खांसी बढ़ाने ब्रोमेक्सिन कहते हैं, गुआनिसिन कहते हैं, वो दवाई दो, खांसी बढ़ेगी, आपका बलगम निकल जाएगा, आपका फेफड़े साफ हो गए, खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन सर लोग क्या करते हैं, जो आम लोग हैं, छोटे छोटे डॉक्टर, जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं गली मोहल्ले के, वही गलत है। फोन के पास जाते हैं, भैया दवाई दे दो, पेट में दर्द हो रहा है बस। और मुझे दस्त लग रहे हैं, वो तुरंत दवाई देते हैं, उनके दस्त ठीक हो जाते हैं। खांसी दवाई भी आती है, 2 खुराक में खांसी ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, अपेंडिक्स हो गया, उसके बाद पेट में पेरिटोनाइटिस हो गई, बहुत सारे रोग हो जाते हैं उसके बाद। अच्छा, उन लोगों को नहीं पता कि भैया जिस डॉक्टर के पास हम गली मोहल्ले में जा रहे हैं कि वो हमारे रोग को न ठीक करके और बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मैं हमें, बताऊं ना, रोग शुरुआत कैसे होती है। वो रास्ता बंद कर देते हैं उसका निकलने औरतों का। को घुटने में दर्द होगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगी, क्योंकि उन्होंने वजन ज्यादा कर लिया, एक्सरसाइज करी नहीं, धूप में मालिश करी नहीं, योगा करा नहीं, तो क्या होता है, घुटने में दर्द है। अब वो तो उन्हें बताया जाएगा कि आप वेट कम करो, वो तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वेट कम तो किसी से होता नहीं। तो क्या करता है, दर्द की गोली खानी शुरू कर देता है, और ये तो ठीक हुआ नहीं दर्द की गोली। जब तक दर्द गोली खाएगा 8 घंटे काम करेगा, उसके बाद फिर दर्द होगा, फिर 8 घंटे में खानी है। तो इतनी गोली खा के आपका अल्सर बन जाएगा डोडनम में। अब इतनी गोली खा के अल्सर बन गया, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड में देखा कुछ नहीं आया, क्योंकि अल्सर आता नहीं अल्ट्रासाउंड में। तो लिवर भी ठीक, किडनी भी ठीक, स्टमक भी ठीक, सब ठीक आ रहा है, तो वो दवाई खाता रहा। फिर उसने देसी भी खाई, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सारी दवाई खा ली, 1 साल 1.5 साल खाएगा दवाई। अब उसके बाद क्या है, उसका कह रहे दर्द यहाँ भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, सब जगह दर्द ही दर्द हो गया। एक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ का दर्द हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। अब फिर अल्ट्रासाउंड कराया जी। अब अल्ट्रासाउंड में क्या है, लिवर भी खराब आना शुरू हो गया, पित्त की थैली में पत्थरी भी आ गई, जो 1 साल पहले कुछ नहीं था। हाँ, तो पथरियाँ लोग बनने लगे, हाँ, लोगों को इसीलिए बहुत बन लगी है, गई। गुर्दे में इतनी दवाइयाँ खाने लगे, फिर गुर्दा भी खराब होने लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ, बीमार तो यहाँ थी, अब मेरे अल्सर भी हो गया, अल्सर की दवाई भी खा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो अब लिवर भी खराब, पथरी भी आ गई। अब पथरी का ऑपरेशन भी करा दिया, जो कोई बीमारी नहीं थी, लिवर भी खराब हो गया, क्योंकि इतनी दवाई खाने लगी। तो उपचार ये नहीं था, उपचार था कि दवाई नहीं खानी है आपको, इसका योगा करना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, आपको धूप में मालिश करनी है, वजन कम करना है, ये था काम। और कर दिया आपने, आप भंवर में फंस गए, ऐसे भंवर में फंस गए, वहाँ से निकलना बड़ा कठिन। तो सर क्या उपाय हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जिनको छोटी सी बीमारी सर का दर्द होता है, उनको बाद में शुगर भी उनका हो जाता है, बीपी भी उनका हो जाता है, शुगर की लीवर भी। कारण है, शुगर का मेन कारण तो यही है कि आप खा रहे हो ज़्यादा मीठा। इतना मिठाई बन रही है आजकल, सब जगह मिठाई मिठाई रही। यहाँ तक कि पहले मंदिरों में फल चढ़ा करते थे, अब मंदिरों से भी लड्डू मिल रहे हैं, मंदिरों से भी मिठाई मिल रही है, पेड़े मिल रहे हैं। ये कंसेप्ट शुरू हो गया उसमें भी मिलावट है, 100 वर्ष में, वो भी मिलावट। आपको देना ही नहीं है, आपको फल देने चढ़ाने, भगवान फल देगा। पहले नारियल चढ़ते थे, केले चढ़ते थे, फल चढ़ते थे, अब कहीं है ही नहीं सिस्टम। अब तो हनुमान जी के यहाँ भी वो चलते हैं, बूंदी के फ्राई करके, पता नहीं कैसे ट्रांसफैट होगा उसमें, वो खिला रहे हैं लोगों को। ये कब से आया भाई, 100 वर्ष पहले तो नहीं था ये। केले चलते थे, केले फल, सब फल चलते थे, अब सब जगह कहीं पेड़े चल रहे हैं, तिरुपति जी में लड्डू मिल रहे हैं, सभी जगह ये चेंज हो गया ना सिस्टम। तो ये फलों पे आना पड़ेगा आपको, नेचुरल सिस्टम। अखरोट चढ़ाओ, अखरोट बांटो, सबसे अच्छी चीज़ अखरोट है जी। मेवा सबसे अच्छी चीज़ है। एक मैं डिस्कवरी चैनल में देख रहा था, उसमें दिखा रहा था एक बंदर फल खा रहा था जी, तो फंद खाता, फल फेंक देता, नीचे मछली खा जाती, दूसरे पेड़ पे जाता, फल उसने ऐसे ही कर दिया। जब बीज बच गया तब नीचे गया, पत्थर से तोड़ा और बीज खा गया। एक बंदर को भी पता है कि बीज खाना है, मेरे पेट में ज़्यादा जगह नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं खा सकता हूँ, मुझे बीज खाना है, सबसे पौष्टिक चीज़ है। फिर कौवे को दिखाया, वो बीज ले गया ऊपर, उन्हें तार से छोड़ा, नीचे गाड़ी गई, बीज टूट गया, नीचे जाके बीज खा गया। कौवे में भी इतनी बुद्धि है कि बीज खाना है, पर मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं है कि बीज खाना है। हम बचपन में खरबूजे के बीज खाते थे, आज कोई नहीं खाते, ना अपने बच्चों को खिलाते। तो हमने वो सब चीज़ छोड़ दी, इसीलिए हार्ट अटैक आ गए, इसीलिए डायबिटीज़ आ गई, इसीलिए कैंसर आ गए, इसीलिए सारे रोग आ गए। जिस दिन वापस आ जाएंगे इसमें सारी ठीक चीज़ हो जाएंगी। सर अब सर एक चीज़ जो आपके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है सर, जो मेरठ का प्यारेलाल अस्पताल है सर, मैंने सुना है कि वहाँ भी आप जो गरीब लोग हैं उनकी सेवाएं कर रहे हैं वहाँ भी आप। देखिए योगी जी ने इतनी स्कीम दे रखी है, सीटी स्कैन फ्री हो रहे हैं, आप सर से लेके पैर तक कहीं का सीटी स्कैन करा रहे हो, अल्ट्रासाउंड फ्री दे रखे हैं, एक्सरे फ्री है, ब्लड टेस्ट फ्री है, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे उसको।
सब लोग 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं सीटी स्कैन के लिए, यहाँ 1 रुपये में हो रहा है। आप क्यों नहीं करा रहे हैं? और कोई लिमिट नहीं है, कितने ही लोग आ जाओ, सबका फ्री है, कोई लिमिट नहीं है, कोई वापस नहीं जाना। आप 6 नंबर कमरे में आ जाओ, आपको सीटी स्कैन लिखा जाएगा, एक्सरे भी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, हाथ के हाथ आपका हो जाएगा। बस सुबह 8 साढ़े 8 बजे आ जाओ, वरना भीड़ बहुत हो जाती है। पब्लिक तो निर्धन है इंडिया में, तो आप 8 साढ़े 8 बजे जाओ तो आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। तो मैंने तो सर ये भी सुना है कि आप खुद भी जाकर लोगों को कराते हैं। तो अब जब आप भीड़ साथ है, जाते हैं अब लोगों के भीड़ है साथ? तो जाना तो पड़ेगा ही ना साथ में। अब भीड़ है तो जान चले जाते हैं, और जब कोई 8 साढ़े 8 बजे आए तो जाने की जरूरत ही नहीं, सुबह तो जल्दी नंबर आ जाता है, सब चले जाते हैं। और तो सर इसलिए सबको मैं ये कहता हूँ आपके द्वारा, लोकेश टीवी के दर्शकों के लिए, कि जितने भी आपके जानने वाले हैं, आपके वृद्ध माता पिता हैं, सबकी जांचें आपको निःशुल्क हो रही हैं। इसलिए आप सीटी स्कैन कराएं अपना, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं। 6-6 हज़ार रुपये का एक सीटी स्कैन होता है और सब फ्री हो रहा है। और ये योगी जी ने सिर्फ मेरठ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में दे रखा है, तो इसका लाभ क्यों नहीं ले रहे आप? जी सर, ये तो सर बात आपकी रही। सर मैंने सुना है कि जो आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी आपके साथ लोगों की सेवा करती है। आप सर्जन हैं तो बताया जा रहा है कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। देखो, वो भी, उनका भी यही है कि देखो, वो एक प्रयास करते हैं जो भगवान ने दिया है कि नेचुरल डिलीवरी हो, सीज़र ना हो, तो सीज़र कम से कम करना है। तो वो तो उनके पास तो ऐसे भी कई केस आते हैं जहाँ कहीं सीज़र हो चुका, अब बाद में मना कर दिया जी सीज़र हो गया अब तो डिलीवरी नहीं सकती, उनको उसी की भी डिलीवरी करा दी। 2 सीज़र हो गए, उसकी भी डिलीवरी करा दी हमने। तो उनका तो इनाम इस चीज़ में ज़्यादा है, वो ऑपरेशन कम और डिलीवरी ज़्यादा कराती है। तो बिल्कुल सबसे विशेष बात जो डॉक्टर आशु मित्तल जी ने आप लोगों को बताई है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जो बातें आपको बताई है, आपसे आपके स्वास्थ्य से जुड़े जो उपाय उन्होंने आपको बताए हैं, उन उपाय को, उन बातों को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बातें, ये उपाय आपकी लाइफ बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।